आदिवासी महापुरुष जयपाल सिंह मुंडा जी को सत सत नमन जोहार करता हूँ। और हमारे भारत देश की महान आदिवासी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के जन्मोत्सव पर उनको भी सत सत नमन जोहार करता हूँ। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे भाइयों के एक छोटे से निवेदन पर, एक ग्रुप मैसेज करने पर ही आप सभी धरती के मूल बीज, धरती के मूल नेटिव, मूल मालिकों को भी मैं जोहार नमन करता हूं। आज बहुत बड़े गर्व का विषय है कि हमारे जो महान पुरुष रहे हैं उनकी जयंती का कार्यक्रम हम लोग पहली बार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो जयंती के जो कार्यक्रम हमें क्यों करने पड़े, ये आज परिस्थिति क्यों बनी, इस बात को समझना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने उनकी काबिलियत के दम पर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम फहराया था। जयपाल सिंह मुंडा जी पहले आदिवासी महापुरुष रहे जिन्होंने भारत के सबसे बड़े एग्जाम सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम को पास किया। आईएएस की नौकरी छोड़ करके वो दिन रात हमारे समाज के लिए, हमारे आदिवासी समुदाय के लिए लगातार लड़ते रहे। हमारे समाज के लिए उन्होंने यही बोला कि सिर्फ और सिर्फ हम आदिवासी हैं, आदिवासी के अलावा हमें कोई मंजूर नहीं, सिर्फ हम लोग आदिवासी हैं। तो उसी बात को लेकर आज भी हमारे समुदाय में ऐसे कई महापुरुष हैं जो लगातार जन जागरण कर रहे हैं और वो लगातार ये समझा रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी हैं। इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। हम लोग आदिवासी के आधार पर ही हमें शिक्षा में, नौकरी में, पदोन्नति में आरक्षण मिला हुआ है। आदिवासी की मूल बोली, मूल संस्कृति, मूल रीति रिवाज, मूल पहनावे के आधार पर हम लोगों को आरक्षण का प्रावधान है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। आदिवासी है, इस बात से ही हम लोग वार्ड पंच से लगाकर सरपंच, एमएलए, सांसद बन रहे हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा। ये इसलिए जरूरत महसूस हुई, मैं भी पहली बार जनप्रतिनिधि बना। जनप्रतिनिधि बनना तो वो मैं आदिवासी हूं और एसटी का प्रमाण पत्र है, इसलिए मैं बना। तो हमें हमारे आदिवासियों के जो पूरा संविधान बना हुआ है, तो संविधान में हमारे को जितने प्रावधान मिले हुए उसकी बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हमारे आदिवासियों का पूरे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद बने हुए हैं। उस 395 अनुच्छेद के अंदर 67 आर्टिकल हमारे लोगों के फेवर में बने हुए हैं। टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारे लोगों के लिए है। पर आज हमारे जो लोग जनप्रतिनिधि बन रहे हैं उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये मामला क्या है, इसलिए वो हमारे लिए नहीं बोल रहे। कोई बहुत बड़ा इस इलाके का दिग्गज नेता 2-3 दिन पहले मेरे से बहस करता है, तो मैं कहता हूं कि हमारे आदिवासियों के ये अधिकार लागू होंगे। मैं बोलता अनुच्छेद 13(3) उपबंध के आधार पर हमारे को स्वायत्ता शासन का अधिकार मिलेगा। मैं बोलता हूं आर्टिकल 244 पैरा 1 की खंडिका के आधार पर जल, जंगल, जमीन पर हमारा मालिकाना हक होगा।
तो वो आदमी बोलता है, जनरल का आदमी उसके पास बैठा होता है, वो बोलता है कि साहब ये लागू हो सकता है क्या? वो आदमी उसको बोलता है कि कभी नहीं हो सकता है। तो हमारा आदमी जनरल वाले को ये बोल रहा है कि कभी नहीं हो सकता। फिर मैं उनको बोलता हूं कि साहब आप ही लोग हमें नक्सलवादी बोल रहे हो, हम लोग नक्सलवादी कैसे हुए, इसका हमें पूरी परिभाषा बताइए। वो कुछ नहीं बताता, केवल हंसता है। फिर मैं बोलता हूं आप जब जनप्रतिनिधि बने तब आपने शपथ क्या ली? फिर मैंने उनको बताया, मैं पहली बार बना इसलिए मुझे याद है, मैंने शपथ ली थी, उस समय बोला था कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधि द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। ऐसा मुझे बुलवाया गया। तो भारत के संविधान बना हुआ है, भारत का शासन बना हुआ है, भारत की विधि बनी हुई है, उसका उल्लंघन करने वाले ये लोग देशद्रोही हुए कि नहीं हुए? इस बात को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? ये लोग लगातार तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, हमारे आदिवासी के नाम को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमें हमारे भाइयों को लगातार तरीके से समझाना पड़ेगा कि हमारे भाइयों के अंदर किसी भी प्रकार के कभी भी मतभेद नहीं होने चाहिए। हम सबको मिलकर के एक जगह पर आना होगा। चुनाव हो गए, चुनाव होने के जस्ट बाद हम सबको एक जाजम पर बैठने की एक नई पहल स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा होगा, दूसरी सभी सभाओं से अलग यहाँ पे कुछ आपको अलग नजर आया होगा। सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सब एक समाज की जाजम पे बैठे कि नहीं बैठे? यहाँ किसी व्यक्ति को माला पहनाएगी क्या? किसी व्यक्ति के लिए स्टेज बना क्या? हमारा भाई कितना भी बड़ा होगा, किसी भी प्रकार की नौकरी में होगा, कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि होगा, हमें एक समाज की जाजम पर बैठना होगा और समाज की जाजम पर बैठ करके आपसे मंथन करना होगा, हमारे सभी भाइयों के विचारों का आदान प्रदान करना होगा। तब जाकर के कुछ हम उन लोगों से सीख सकते हैं और कुछ हमारे से भी सीख सकते हैं। तब जाके कॉम्बिनेशन बनेगा, तब जाकर के हमारा समुदाय बच सकता है। अभी जो लड़ाई है, इस बात को समझना होगा, हमारे जो महान महापुरुष रहे उनकी लड़ाई क्या थी और हमारी लड़ाई क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। पहले की जो लड़ाई थी वो एक राज्य की लड़ाई थी, स्वराज्य की लड़ाई थी। अब की जो लड़ाई है वो लड़ाई हमारे कौम की लड़ाई है, हमारे खून की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? इसलिए हमारे खुद का अस्तित्व बचाने के लिए, हमारा आत्मसम्मान बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। अरे जाग जाग हमारा आदिवासी भाई, अरे ये है